हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का लास्ट सेशन है। उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि मैं पार्ट वाइज सेशन को करा रहा हूं, जिसमें काफ़ी चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूं, बहुत ही अच्छे लेवल पे एंड कर चुका हूं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझने में परेशानी होती है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए यह सेशन स्टार्ट किया हूं। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। जितने भी सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सारे सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप लोग चैनल के अंदर जा कर के भी विजिट करके देख सकते हैं। मैं काफ़ी बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कराया हूँ। आपको बता दूँ कि ये जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं या आने की संभावना जो भी होती है क्वेश्चन की, वो सभी क्वेश्चन को मैं बहुत ही डिटेल में फोकस कर रहा हूँ। उन सभी क्वेश्चन पे मेरा ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आप सभी लोगों को इस सेशन को बहुत ही ध्यान से केयरफुल्ली अटेंड करना चाहिए। और आपको उम्मीद दिलाता हूं कि यहाँ से अगर आप अटेंड करते हैं तो आपकी सारे डाउट एक एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने का पूरा कोशिश किया हूँ, पूरा एफर्ट दिया हूँ अपनी तरफ से। इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं क्रिएट होगा, जो भी टॉपिक है। आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ से बिल्कुल आसान हो जाएगी अगर आप प्रॉपर वे में अटेंड करते हैं तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और आपको बता दूं कि मैं अभी तक जितना भी पढ़ा चुका हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में, चार्ज को एक अच्छे लेवल पे एंड कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे लेवल पे एंड कर चुका हूँ, करेंट को भी अच्छे लेवल पर एंड कर चुका हूँ। सारे टॉपिक आपको चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस करंट में व्हाट इज 1 एम्पियर, काफ़ी लोगों के माइंड में डाउट होता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है या 1 एम्पियर किसको कहते हैं। तो वो भी मैं अपने सेशन में एक्सप्लेन किया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं पोटेंशियल को भी या वोल्टेज को भी अच्छे तरीके से एंड कर चुका हूँ। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को भी एंड कर चुका हूँ। तो ये सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे हमारे सेशन में, हमारे चैनल में। आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के थ्रू जोड़िए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का मेरा जो सेशन होगा उसमें मैं पावर और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे लेवल पे एंड करने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। ईएमएफ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं आपके माइंड में डाउट क्रिएट करते हैं, तो वो सारे डाउट इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे इंटरेस्टिंग वे में हम लोग सेशन को एंड करेंगे। तो आज के बाद इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके मन में, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की। ओके गाइस, तो आप लोगों के सामने मैं इलेक्ट्रिकल पावर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बोर्ड पे आपको इलेक्ट्रिकल पावर की दो अलग अलग डेफिनीशन दिख रही होंगी। एक तो हमारा छोटा सा है जो रेड कलर में लिखा हुआ है, और दूसरा जो है हमारा ब्लू कलर में है। तो आपको मैं पावर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं। आज के बाद पावर के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। सेशन आपको पसंद आएगा तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखिए, पहला डेफिनेशन जो रेड कलर से लिखा हुआ वो क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, यानी। और वहीं पे आपका दूसरा डेफिनेशन जो दिख रहा है वो क्या है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि क्या कह रहा है कि द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की पावर जो कि इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है
हमारा वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। सपोज कीजिए कि जैसे कोई हमारा बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब मान लीजिए ये 60 वाट का हमारा बल्ब है, ठीक है। इसमें हम जब सप्लाई कनेक्ट किए तो क्या हुआ कि जो 60 वाट का बल्ब है वो कन्वर्ट कर रहा है 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। 60 वाट का बल्ब है, लिख देते हैं, बल्ब है जो कि 60 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और वो एनर्जी हमारा क्या है, एक तो हमारा हीट के फॉर्म में हो रहा है और दूसरा हमारा बोल सकते हैं कि एक लाइट के फॉर्म में, जिससे हमको प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो ये जो 60 वाट की इस 60 वाट की बल्ब है वो 60 जूल एनर्जी, अगर 60 जूल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एनर्जी किस किस फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, एक तो हमारा हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है और दूसरा हमारा किस में हो रहा है, लाइट के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है। इन ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकंड में ये वेस्ट हो रहा है। इसका टाइम भी तो होगा वेस्ट होने का कि कितने सेकंड में ये वेस्ट हो रहा है या कितने घंटे में। तो प्रत्येक सेकंड में वो 60 जूल एनर्जी वेस्ट हो रहा है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। तो इन ईच सेकंड, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा पावर क्या होता है कि अगर हम कोई भी 60 वाट का बल्ब है वो 60 जूल एनर्जी में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, सप्लाई से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो 60 जूल की एनर्जी में अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो एनर्जी हमारा एक तो हीट के फॉर्म में होगा और दूसरा एक प्रकाश जो कि रोशनी हमको देता है वो लाइट के फॉर्म में होगा। तो ये सारे एनर्जी तो वेस्ट ही तो हो रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारा क्या हो रहा है, 60 जूल एनर्जी जो है खर्च हो रहा है इन ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड में हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो वही यही जो होता है, यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो चेंज होने का समय है, जो भी परिवर्तन का समय है वो हमारा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेकर के आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। इसमें जो चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है वो क्यू चार्ज, यानी कि क्यू इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, चार्ज बराबर होता है आई इंटू टी, ठीक। अब जैसा कि हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। तो पावर जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कितना चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q इंटू वी अपॉन टी लिख सकते हैं। अब ये कैसे हुआ, आइए हम लोग समझते हैं इसको, Q इंटू वी अपॉन टी कैसे आया। अब जैसे देखिए फिगर में आप लोग देखिए कि जो हमारा चार्ज है Q इज इक्वल टू आई टी, वो मूव कर रहा है पॉइंट ए से बी की तरफ, पॉइंट ए से बी की तरफ ये चार्ज हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी जो लॉस होगा वो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस होगा वो हमारा होगा Q इंटू वी के फॉर्म में, यानी ये चार्ज इंटू टोटल वोल्टेज, जो वोल्टेज देंगे और जो हमारा चार्ज है उसी के फॉर्म में हमारा एनर्जी का लॉस होगा, ठीक। तो ये Q इंटू वी के फॉर्म में लॉस होगा, या इसको किसी दूसरे शब्द में बोलना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि QV जूल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, किसमें, हीट एनर्जी में, कितने समय में, टी सेकेंड में, किसी भी टी सेकेंड में मान लेते हैं कि कोई भी सेकेंड में जो हमारा QV जूल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वो हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, वो कितने सेकेंड में, मान लेते हैं कि टी सेकेंड में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्या किए हैं कि जो हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चार्ज मूव कर रहा है वो क्या है, Q है, ठीक है। और इसके बीच जो लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, टोटल एनर्जी का जो लॉस होगा वो सप्लाई वोल्टेज इनटू चार्ज के बराबर का जो लॉस होगा वही हमारा लॉस होगा, ठीक है। इसमें इस सर्किट में तो वो लॉस हमारा हीट के फॉर्म में होगा। यहाँ पर रजिस्टर लगा है तो कुछ ना कुछ लॉस होगा, वो हीट के फॉर्म में होगा, वो मान लेते हैं कि टी सेकेंड में हमारा लॉस हो रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर।
अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि जो हमारा लिख सकते हैं इसको, अब यही चीज़ हम यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे आपको। क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन टी सेकेंड, यानी कि किसी भी समय में, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इसको बोल सकते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो पावर को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पावर बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो है, एनर्जी जो है, लॉसेज है, वो कितना है, वो QV है अपॉन रेट ऑफ चेंज यानी टाइम अपॉन टी इज कॉल्ड पावर। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम QV अपॉन टी, पावर बराबर ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं Q के जगह पर IT, Q बराबर IT जैसा कि हमको पता है, तो Q बराबर IT हम लोग लिख दें यहाँ पर, तो I इंटू टी इंटू वी अपॉन टोटल टी, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से हमारा क्या होगा कि इतना जूल पर सेकेंड या वाट, इसकी जो यूनिट होगी वो किस में होगी, जूल पर सेकेंड या फिर वाट। पावर की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, जूल पर सेकेंड या फिर वाट में होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, I इंटू टी, ये Q के जगह पर हम लोग लिख दिए इंटू V अपॉन टी, ठीक। अब यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर की एक और फार्मूला होती है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली DC के लिए। ये हम अगर DC सप्लाई किसी सर्किट में दे रहे हैं तो उसके लिए ये फार्मूला है। एक फार्मूला आप लोगों को ये मिलता होगा, P इज इक्वल टू VI cos phi। तो ये जो हमारा है वो हमारा किसके लिए है, AC के लिए। तो आप लोग माइंड में रखेंगे कि जो पावर का फार्मूला DC के लिए होगा वो केवल P इज इक्वल टू VI होगा, और जो AC के लिए फार्मूला होगा वो होगा P इज इक्वल टू VI cos phi। ये चीज़ आप लोग नोट में बना करके लिख लेंगे अच्छे तरीके से। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोग पॉइंट नोट करेंगे। अब हम लोग इसको थोड़ा और आगे समझते हैं, देखिए आगे क्या है। ओके गाइस, तो हम लोग ये हमारा DC का फार्मूला लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू VI, ये पावर का फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू VI। अब यहाँ पर P इज इक्वल टू VI है। अब इसको हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं तो एक फार्मूला और डेवलप होगा, जो कि कई तरह के फार्मूला होते हैं, अलग अलग तरह के फार्मूला आते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो V की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार हम लोग देखना चाहें तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR इंटू I। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब यहाँ से हम लोग एक पावर का फार्मूला हमारा यहाँ से ये निकल गया, I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। एक फार्मूला हमारा ये हुआ, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, बस V के जगह पर हम लोग IR रख दिए तो यहाँ से एक फार्मूला और डेवलप हो गया, क्या, I स्क्वायर R। अब आगे देखते हैं हम लोग I स्क्वायर R के जगह पर अब हम लोग इसको और प्रोसीड करके ले चलते हैं, तो इसके जगह पर अब एक और फार्मूला हमारा डेवलप होगा। क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए P इज इक्वल टू VI होता है, इसी को आगे हम लोग प्रोसीड करके ले चलते हैं, यहीं पे बताते हैं आपको, ठीक। तो P इज इक्वल टू V इंटू I के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R लिख सकते हैं। I को यहाँ रख दिए, V को इधर पक्षांतर कर दिए तो V बाई R हो जाएगा। अब यहाँ से V बाई R I के जगह पर रख देंगे तो क्या मिलेगा, एक और फार्मूला हमको मिल गया, V स्क्वायर बाई R। तो एक पावर का फार्मूला हमारा आ गया V स्क्वायर बाई R। ये सारे फार्मूला जो हम बता रहे हैं DC सर्किट के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और वो सब जो हमने बताया था P इज इक्वल टू VI cos phi, ये वाला फार्मूला हमारा AC के लिए एप्लीकेबल होता है। जहाँ भी आपको कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में फार्मूला आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि वो AC सर्किट के लिए है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है काफ़ी अच्छे लेवल पे। अब आप अगर किसी भी पावर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इन्हीं फार्मूला बेस लगा करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पावर का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखते हैं। पावर हो गया, अब एनर्जी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम इसी से रिलेट करते हुए जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी से रिलेट करते हुए एनर्जी को भी हम लोग आगे ले जाएंगे। तो अब आपको जो फार्मूला है ये डाउट कर रहा होगा कौन सा फार्मूला कब यूज होगा, तो वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा। क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। हो सकता है किसी फार्मूला में आपको वोल्टेज और करंट दिया हो, पावर पूछ ले, ठीक है। हो सकता है रजिस्टेंस और पावर दिया हो, या फिर रजिस्टेंस और करंट दिया हो फिर पावर पूछ ले, ठीक है। या फिर रजिस्टेंस और पावर दिया हो करंट पूछ ले, या फिर किसी फार्मूला में आपको वोल्टेज दिया हो और पावर दिया हो आपको रेजिस्टेंस पूछ ले। तो वो फार्मूला आप देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पावर से रिलेटेड तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये एसी का फार्मूला है तो वो तो आप देख करके लगा देंगे। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर से रिलेटेड जो फार्मूला आते हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो एसी के पावर के लिए VI cos phi हम लोग यूज करते हैं और डीसी के लिए हम लोग सिंपली VI वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं फार्मूला से हम लोग दो फार्मूला और डेवलप किए थे, क्या, P=I²R और P=V²R। तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब हम लोग समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप लोगों को गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए चैनल के थ्रू। और अगर चैनल से सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए और कमेंट में अपना व्यू बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। क्या है कि एनर्जी को अगर सिंपली भाषा में हम लोग कहना चाहें तो एबिलिटी टू डू वर्क, किसी कार्य करने की शक्ति को हम लोग एनर्जी कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया। और एक अदर लैंग्वेज में अगर हम लोग देखना चाहें इन इलेक्ट्रिकल टर्म तो क्या होगा, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन मेंटेनिंग करेंट इन अ सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की जो लॉस होगी किसी भी सर्किट के करंट को मेंटेन करने में, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। यानी कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा किसी भी सर्किट को कंप्लीट बनाने में या मेंटेन करने में, जो भी एनर्जी लगेगा उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। जैसा कि अभी पावर के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी डिस्कस होगा। जो एनर्जी होता है वो हमारा किस में होता है, एनर्जी जो होता है वो हमारा जूल में होता है। अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा ये सर्किट है इसके क्रॉस रेजिस्टेंस R है और चार्ज Q=I t है, ठीक। ये A है और B है। लास्ट लेक्चर में हम लोग आप लोगों को बताए थे कि अगर हमारा किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगा जब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल का मतलब कि मान लेते हैं कि ए पॉइंट का वोल्टेज जो है, ए पॉइंट का पोटेंशियल अगर 3 वोल्ट है और बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है, इनके बीच का अगर अंतर अगर कुछ ना कुछ आता हो, चाहे 1 वोल्ट यहाँ से आ गया, चाहे यहाँ पर अगर इसको बढ़ा दें 10 वोल्ट कर दें, यहाँ पर 20 वोल्ट कर दें, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट आएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर पॉसिबल होगा तभी हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर मान लेते हैं वहीं पे कि अगर पोटेंशियल पॉइंट ए पे कितना है, 3 वोल्ट है, पॉइंट बी पे भी 3 वोल्ट है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 आ गया, इसका मतलब कि इस सर्किट में जो करंट होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट था, फ्लैशबैक में आप लोगों को ले गए हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं जो काम की बातें हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये सर्किट है हमारा, ठीक, रेजिस्टेंस R है, इसमें चार्ज जो है Q=I t है, इनके क्रॉस जो मान लेते हैं वोल्टेज V है, ठीक, कुछ वोल्टेज है वो क्या है, V है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फिगर में क्या कह रहा है
कि चार्ज जो Q इज टू आई टी है वो मूव कर रहा है कहाँ से, पॉइंट ए से बी की तरफ। तो जो इसमें लॉसेज होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, वो क्या होगा, Q इंटू वी। लॉस जो होगा Q इंटू वी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो V होगा इसको हम लोग V इंटू आई इंटू टी के बराबर लिख सकते हैं। वो कैसे, Q के जगह पर आप लोग लिख दीजिए, Q के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, I इंटू टी लिख सकते हैं। ये Q के जगह पर हो गया और ये V, तो ये इसके बराबर लिख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आई टी इंटू वी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल लॉस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्यू वी जूल या फिर वी आई इंटू टी जूल, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब आगे देखिए, ये जो लॉस है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये कन्वर्ट किसके फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, किसके फॉर्म में हो रहा है, किसी न किसी हीट के फॉर्म में होगा। जो लॉसेज होते हैं वो हमारे हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वो ही हमारे क्या होते हैं, लॉस होते हैं। ठीक, तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है टी सेकेंड में, वो क्या हो रहा है, वी आई इंटू टी जूल। किसी टी सेकेंड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है टी सेकेंड में, वो कितना हो रहा है, वी आई इंटू टी जूल। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है किसी गिवन टाइम टी में, वो कितना हो रहा है, वी आई इंटू टी, वी आई इंटू टी। ठीक है, इतना जूल क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला को डेवलप करते हैं, जैसा कि पिछले में हम लोग पावर में किए थे, बस वही चीज़ हम लोगों को प्रोसेस करना है। तो वी आई इंटू टी। अब यहाँ से हम लोग V के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V के जगह पर I इंटू आर लिख सकते हैं, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, ये चीज़ लिख सकते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स के नियम के अनुसार, अभी पिछले बार में हम लोग डिस्कस किए थे, तो वही हो गया। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हमारा एनर्जी का फार्मूला आ गया। इस फार्मूले पर भी कई बार आपके न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये एनर्जी का फार्मूला एक ये डेवलप्ड हो गया। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। इसी आई स्क्वायर आर टी को हम लोग वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी लिख सकते हैं। अभी पीछे हम लोग बताए थे आपको कि वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि I इंटू आई है, या फिर जो फार्मूला हमारा आया था P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई, आई के जगह पर हम लोग क्या रखे थे, I इक्वल टू वी बाई आर रख दिए थे। ठीक है, I इक्वल टू वी बाई आर रख देंगे, तो इसको अगर हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो I इंटू आई होगा, तो एक I की जगह पर हम लोग वी बाई आर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर से हमारा वी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, जैसा कि हम लोग पिछले बार हम लोग डिस्कस किए थे वी पी इक्वल टू वी आई के फार्मूला से, पूरा आपको डिराइव करके दिखाए थे। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। तो जो एनर्जी का यूनिट होगा वो किस में होगा, जूल में होगा या फिर वाट सेकंड में होगा। क्यों सेकंड में, यहाँ पर टी भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। ओके गाइस, तो कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो एनर्जी का क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट वो हमारा होता है किलोवाट आवर, और वैसे हम लोग क्या देखे थे, वाट में देखे थे और जूल पर सेकंड में देखे थे, ये दो यूनिट देखे थे। लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल में जो होगा वो क्या होगा, किलोवाट आवर। जो हम घरेलू लोड को यूज करते हैं या फिर दुकान में जो लोड यूज होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल की जो लोड आती है वो घंटे के हिसाब से आती है, कितने वाट आवर, एक घंटे में आप लोग कितनी एनर्जी को कंज्यूम किए, तो वो क्या होगा, हमारा किलोवाट आवर में होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट बराबर हमारा जो होता है वो क्या होता है, 1000 वाट
आवर, या फिर इसको हम लोग 1 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं। ये क्या है कि एक यूनिट एनर्जी आपकी डिवाइस जो है 1 घंटे में 1 किलोवाट खर्च कर रही है। ठीक है, कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए कि आपका कोई पंखा ही है, ठीक है, जो कि 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो वाट आवर, आवर यानी घंटा, यानी 1 घंटे में आपकी 1 किलोवाट जो है एनर्जी का खपत हो रहा है आपके पंखे के द्वारा। ठीक, अब यहाँ से 1 किलोवाट आवर को एक और नाम से हम लोग बोल सकते हैं, क्या? 1 BOT, 1 BOT, 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड। ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग माइंड में नोट कर लीजिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 1 BOT के नाम से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 1 किलोवाट आवर में मतलब कि आपकी कोई डिवाइस है जो कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी खपत कर रही है, तो वो एनर्जी कितनी जूल में खपत होगी वो चीज़ हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं, यहीं पे छोटे से पॉइंट में आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कोई डिवाइस है 1 किलोवाट आवर एनर्जी आपकी खपत हो रही है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए कि 1 किलोवाट आवर है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग 1 किलोवाट को 1000 इंटू 60 इंटू 60 लिख सकते हैं। कैसे? कि 1 घंटे में हमारा कितना होता है? 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। ठीक, अब उसके बाद जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 36000000, ये 5 टाइम्स 0, यानी इतना आपका क्या आएगा ये मल्टीप्लाई कराने पे। अब इसको अगर हम लोग सिंपली कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग 36 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 5, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5। या फिर इसको कुछ और तरीके से लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे आपके एनर्जी से रिलेटेड। तो अगर आपकी कोई डिवाइस दी हुई है, मान लीजिए घर में कोई लोड है, आप लोग अपने लोड को कैलकुलेट कर लीजिए, यानी लोड कितना है। मान लेते हैं कि 1 यूनिट आपकी बिजली डेली खपत होती है। ठीक है, तो डिवाइस उस हिसाब का आपका लगा होगा घर में, तभी 1 यूनिट खपत हो रहा है। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ें यूज होती हैं, यानी टीवी यूज होता है, कूलर यूज होता है, एक फ़ैन यूज होता है, तो उनकी रेटिंग आप लोग देख लीजिए। ठीक है, रेटिंग देख करके आप लोग ऊर्जा का पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ें हमारी 1 घंटे में कितनी एनर्जी खपत करेंगी, ये तीनों मिला करके। तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी डिवाइस की रेटिंग होगी उनको ऐड कर दीजिए। मान लीजिए कि डिवाइस की रेटिंग आपकी आ रही है कि 1 घंटे में आपका टीवी मान लीजिए कि 100 वाट कर रहा है, फिर आपका कूलर आपका 100 वाट खर्चा कर रहा है, तो 100 वाट टीवी का हो गया, 100 वाट कूलर का हो गया, 100 वाट आपका मान लीजिए फैन का हो गया, तो ये 300 वाट हो गया। इनटू कितना? 60 इंटू 60, तो ये आपकी टोटल एनर्जी निकल जाएगी 1 घंटे में कि आपकी कितनी जूल एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो सारे जो भी न्यूमेरिकल आप देखेंगे तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल को, इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नई सेशन में, नई एनर्जी और नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।